जय हिंद। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बचा हुआ क्वेश्चन 6 से लेके 10 तक देखेंगे, जो हमारा किसका है, क्लास 10th का है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कह रहा 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग्स। मतलब एक जो बच्चा है वो हमारा कितने का है, 1.5 मीटर का एक टाल बॉय है, वो हमारा क्या है, एक टाल बिल्डिंग जिसकी लंबाई कितना है, 30 मीटर है, उसके सामने क्या है, खड़ा है। करा द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। ध्यान से देखिए, कह रहा है सिंपली एक हमारा क्या है, एक लड़का है और उसके सामने क्या है, एक 30 मीटर का ऊंची बिल्डिंग है। जब वह लड़का बिल्डिंग के तरफ, बिल्डिंग के टुवर्ड्स जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से इंक्रीज होता है, 30 डिग्री टू 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉल्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। कह रहा है तो बताइए कि वह जो बच्चा है वह बिल्डिंग पहले कोण कितना था, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री था। उसके बाद चलने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है, 60 डिग्री। तो कह रहा वो स्टूडेंट कितना डिस्टेंस से चला है। अब आइए इसका हिंदी वर्जन देख लीजिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए सबसे पहले उसका एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ध्यान से देखिए, हिंदी में कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस पे फिगर क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है तो क्वेश्चन पता हो जाएगा, तो क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। ध्यान से देखिए, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए यह हमारा बिल्डिंग बना दीजिए। बिल्डिंग हमारा क्या है, ए बी, कितने मीटर का है, बोलिए, बोलते रहिए, जहां पढ़ रहे हैं वहां बोलते रहिए, एक 100% समझ में आएगा। बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। बना दीजिए, कोई डाउट नहीं है। और लड़के का हाइट कितना दिया, 1.5 मीटर। मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, और यहाँ हमारा इनिशियली क्या है, बॉयज है। बॉयज हमारा PQ सपोज कर लीजिए, इसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर। क्लियर। ध्यान से देखिए, जब वह ऊंचे बिल्डिंग की ओर जाता है तब उसकी आंख से बिल्डिंग के शिखर का एंगल ऑफ एलिवेशन, या जिसको इंडियन कोण बोलते हैं, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा जब वह ऊंचे बिल्डिंग की ओर जाता है, अब बच्चा, यहाँ बच्चा कौन है, PQ है ना। अब वो बिल्डिंग के ओर जाएगा, तो मान लीजिएगा बिल्डिंग की तरफ जाएगा, तो सपोज कर लीजिए वो हमारा कहाँ चला आया है, इस पॉइंट पे। इसको मान लीजिएगा यल, और यहाँ क्या मान लीजिएगा, यम। क्लियर है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह कहाँ से, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कोई डाउट नहीं है। अब फिर देखिए, कह रहा है बताइए कि वह बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी चलकर गया। मतलब हमको, अब देखिए सिंपली पहले क्या था, बॉय कहाँ था, PQ पे था, या कह सकते पॉइंट Q पे था। उसके बाद कहाँ चला गया है, पॉइंट M पे चला गया। तो वही कह रहा है, यही डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, यही डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। अब हिंदी वाले को क्या कर दिया जा रहा है, इरेज कर दिया जा रहा है। क्या निकालना, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग्स। लिखेंगे लेट x मीटर डिस्टेंस वॉल्कड बाई बॉयज टुवर्ड्स द बिल्डिंग्स। ये हम लोग डिस्टेंस क्या मान लिया गया है, x सपोज कर लिया गया है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
x हो जाएगा। तो यहाँ भी डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यह पॉइंट L है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए AB हमारा क्या है, बिल्डिंग है, और PQ क्या है हमारा, हाइट ऑफ बॉय है। अब यही बॉय कहाँ चला गया है, L और M पे कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके, x, यही हमको क्या करना है, फाइंड करना। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, AB यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ पॉइंट हमारा मान लीजिए C है, क्लियर है। अब देखिए जितना PQ होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो BC का हाइट कितना हो जाएगा, लेंथ 1.5 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए AB हमारा कितना है, AB हमारा कितना है 30 मीटर है, 30 मीटर है, और BC उसमें कितना 1.5, तो AC हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 28.5 मीटर। यह हमारा डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC, और AB हमारा कितना है 30 मीटर है, क्लियर है। अब हमको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है ना। थोड़ा ध्यान से देखिए, एक ट्रिक के तौर पे समझ लीजिए। सबसे पहले कैलकुलेशन कीजिएगा, किसमें कीजिएगा, छोटे राइट एंगल ट्रायंगल है, किसमें कीजिएगा, छोटे वाले ट्रायंगल में। मतलब देखिए यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक हमारा कौन हो जाएगा ACL, और एक हमारा क्या हो जाएगा ACP, क्लियर है। सबसे पहले किस में आएगा, छोटे वाले ट्रायंगल में आएगा। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में आइएगा, ACL, ACL। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो बचा ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब फिर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हरे बोले, क्लियर है ना। हमको फाइंड क्या करना है, बेस फाइंड करना है। इसको पेंसिल से लिखिएगा, या जो जिसको फाइंड करना हो वहां पे पेंसिल से क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, किसमें रिलेशन हमको किसमें चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस में, किसमें चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस में। अब देखिए यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आ रहा है, ये हमारा किसका वैल्यू होता है, साइन थीटा का, और B अपॉन एच किसका होता है, कॉस थीटा का, P अपॉन B किसका होता है, टेन थीटा का। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, रिलेशन देखिए किसमें चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस में। अब देखिए परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आ रहा साइन थीटा में, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, बचा क्या, टेन थीटा। ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर और बेस, मतलब हम लोग क्या लगाएंगे, टेन थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACL tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको डिलीट कर दे, मिटा दीजिए, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AC अपॉन बेस क्या हो जाएगा, LC हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू AC हमारा कितना दिया है, 28.5 अपॉन LC। दिस इम्प्लाई दैट LC इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। रेशनलाइज करा लीजिए, √3 बाई √3, यहाँ हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3। देखिए कट जाएगा, 3 9 ये 27 और 3 बचे 15, कैंसिल कर दीजिएगा। 9.5 √3 मीटर, यह हमारा क्या आ गया भाई, क्या आ गया, LC आ गया, क्या आ गया, LC आ गया। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, PL फाइंड करना, मतलब x फाइंड करना है। आप किस में चले आइए, छोटे वाले ट्रायंगल है ना, आप किस में चले आइएगा, बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल। लिखेंगे अगेन इन राइट ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ACP, यहाँ भी वही लगाइए, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया, और फाइंड क्या करना है, बेस ना, बेस। देखिए बेस में ही हमारा x है कि नहीं है, लिखेंगे 10, यहाँ क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AC, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा, क्लियर है। tan 30 का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AC हमारा कितना हो जाएगा, 28.5 अपॉन PC को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लिख सकते हैं। यहाँ LC हमारा कितना आया, 9.5 √3 आया ना, 9.5 √3, ये हमारा डिस्टेंस कितना, 9.5 √3। तो इसको क्या लिख सकते हैं,
पीसी को x प्लस 9.5√3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। यहाँ हमारा हो जाएगा x प्लस 9.5√3 इज इक्वल टू 28.5√3। x का वैल्यू फाइंड करना है, प्लस वाला उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 9.5√3। सब्ट्रैक्ट करा लीजिए। सब्ट्रैक्ट कराएंगे 28.5 माइनस 9.5, 0 यहाँ कितना हो जाएगा 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 1, मीन्स 19√3 मीटर। यहाँ हमारा आ गया। जो बॉयज कितना डिस्टेंस चलेगा बिल्डिंग की तरफ? 19√3 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। करा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब यह है, यहाँ से देखिए कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से, ग्राउंड पे एक हमारा क्या पॉइंट है, तो मान लीजिएगा सपोज कर लीजिए यही हमारा क्या है, एक ग्राउंड से पॉइंट हमारा क्या है P है, कोई डाउट है नहीं किसी को। और फिर देखिए कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब एक हमारा क्या दिया है, एक 20 मीटर का क्या है, बोलिए 20 मीटर का एक हाई बिल्डिंग है ना। मान लीजिए यही हमारा क्या दिया है, 20 मीटर का हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर का यह हमारा क्या है बिल्डिंग है। मान लीजिए यह हमारा क्या है बिल्डिंग है, और इसके ऊपर एक हमारा क्या है टावर लगा है। बिल्डिंग सपोज कर लीजिए यह हमारा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और इसके ऊपर या सपोज करिए यहाँ ए और बी, ए बी हमारा टावर हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा बिल्डिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांसमिशन टावर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बिल्डिंग हो जाएगा। बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर की है। थोड़ा ध्यान से देखिए। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर। अब देखिए एसी हमारा टावर है ना, एसी हमारा क्या है टावर है। अब टॉप क्या हो जाएगा ए हो जाएगा टावर का, और बॉटम क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का कितना है, देखिए 45 डिग्री है, और टॉप का कितना है 60 डिग्री। कोई डाउट नहीं है। अब देखिए हिंदी से और क्लियर हो जाएगा। कर आप भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है 45 डिग्री और 60 डिग्री। हिंदी से इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें हिंदी भी रहेगा, तो वहाँ से आप और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्योंकि फिगर ड्रा कर लेंगे तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो जाना, कोई उसमें वह दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखिए। फिर देखिए यहाँ भी वही है कि यहाँ देखिए एक क्या है 20 मीटर की हाइट बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है, और उसके ऊपर क्या है एक टावर है, और एक पॉइंट पी कहाँ हमारा है ग्राउंड पे है। वहां से किसको किसको देखा जा रहा है, टावर के टॉप को देखा जा रहा है और बॉटम को देखा जा रहा है। तो टॉप को बॉटम को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है, और टॉप को देखेगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ध्यान से सुन लीजिए थोड़ा सा। अगर मान लीजिए बिल्डिंग सपोज कर लीजिए कोई एक बिल्डिंग है और उस पर क्या है टावर लगा है, क्लियर है, तो अब टावर के अगर टॉप को देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देना पड़ेगा, सॉरी टावर के अगर जो बॉटम को देखेंगे तो इस प्रकार, लेकिन उसी का अगर क्या करेंगे टॉप को देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देना पड़ेगा। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप को देखेंगे तो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो वहां से एकदम अच्छे तरीके से फिगर क्लियर हो जाएगा कि बॉटम को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री, सॉरी टॉप को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और बॉटम को देखेगा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है। अब इसको इरेज कर दिया जा रहा है।
क्वेश्चन हमसे क्या पूछा भाई, हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन क्या पूछा, हाइट ऑफ टावर। तो लिख देंगे लेट, सॉल्यूशन यहां लिख दीजिए, लेट हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर। क्या मान लिया गया, हाइट ऑफ टावर क्या माना गया भाई, एच मीटर, एच मीटर। ध्यान से देखिए, फिर वही फंडा अपनाइए। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में, सबसे पहले क्या आएंगे, छोटे ट्रायंगल में। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, बी सी पी, बी सी पी। क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45, वही लगाइए क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस। तो बचा क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्यों देगा, क्योंकि हाइपोटेनस से तो कोई मतलब नहीं है। तो परपेंडिकुलर और रिलेशन, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देगा, टेन थीटा। लिखेंगे टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बी सी और बेस क्या हो जाएगा पी सी। दिस इम्प्लाइज 1045 1 हो गया, बी सी हमारा कितना है 20 अपॉन पी सी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। पी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। पी सी हमारा कितना आया 20 मीटर। अब चले ये किसमें, बड़े वाले ट्रायंगल में। लिखेंगे अगेन इन राइट ट्रायंगल, किसमें, ए सी पी, ए सी पी। क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बोलिए 60 डिग्री। यहाँ भी देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और यहाँ क्या हो जाएगा बेस पता है, तो क्या लगाएंगे टेन थीटा लगा दीजिएगा। लिखेंगे टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा पी सी। यहाँ से देखिए यहाँ कितना हो जाएगा √3। इसको इक्वेशन नंबर सब फर्स्ट सपोज कर लीजिएगा। यहाँ ए सी को क्या लिख सकते हैं ए बी और प्लस बी सी। यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी अपॉन पी सी का वैल्यू कितना है 20 लिख दीजिएगा ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए भाई, या वैल्यू एक बार देख लीजिए रख लीजिए। यहाँ हो जाएगा √3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है एच प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 20 अपॉन 20, कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। यहाँ हमारा हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट 20 √3 इज इक्वल टू एच प्लस 20। कोई डाउट नहीं है, किसका वैल्यू फाइंड करना है एच का। तो +20 इधर है क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 20 √3 - 20 इज इक्वल टू एच। दिस इम्प्लाई दैट एच इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लीजिएगा √3 - 1 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा 20 इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। मतलब स्टैचू को समझ सकते हैं, एक हमारा क्या है, एक मूर्ति है जिसकी हाइट कितना है 1.6 मीटर। वह कहाँ स्टैंड किया है पेडिस्टल पे। क्लियर है। जाते होंगे आप लोग चौराहे पे देखते होंगे किसी का मूर्ति लगा रहता है, तो उसके जिस पे मूर्ति खड़ी रहती है वो हमारा क्या हो जाएगा पेडिस्टल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा मूर्ति रखा रहता है। उसी प्रकार देखिए करा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टेच्यू इज 60 डिग्री। फिगर देख लीजिए, मान लीजिए यह हमारा क्या है एक पेडिस्टल है। पेडिस्टल हमारा क्या मान लीजिएगा ए बी, यह क्या है पेडिस्टल है और इसके ऊपर यह हमारा क्या है स्टेचू, मतलब क्या हो जाएगा मूर्ति हो जाएगा। मान लीजिए या पी ए हमारा क्या है, पी ए हमारा क्या है स्टेचू है। यहाँ क्या कर लीजिएगा स्टेचू। क्लियर है।
और ए बी हमारा क्या हो जाएगा, पेडिस्टल हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी एक पॉइंट से ना, क्लियर है, मान लीजिएगा यह पॉइंट हमारा क्या है, ग्राउंड पे पॉइंट क्या है, सी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। अब इसी पॉइंट से स्टेचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट मीन्स क्या, सी से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल। अब पेडिस्टल का टॉप देखिए, स्टेचू का टॉप क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पॉइंट पी हो जाएगा, और पेडिस्टल का टॉप क्या हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा। अब इसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45। 60 को बाहर कर दिया जाए और यहाँ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ध्यान से देखिए, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। अब स्टेचू का हाइट कितना दिया है, 1.6 मीटर। हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या मान लीजिए, h मीटर। लिख लेंगे, लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल बी h मीटर। हाइट ऑफ पेडिस्टल भी h मीटर, कोई डाउट नहीं है। और फिर देखिए, फिर यहाँ आइए, अब इस डिस्टेंस को क्या सपोज कर लीजिए, x सपोज कर लीजिए, क्लियर। यहाँ भी आइए, सबसे पहले किस ट्रेंगल में, छोटे वाले ट्रेंगल में। छोटे वाले ट्रेंगल में एंगल कितना हो जाएगा, बोलिए 45। और यहाँ देखिए हाइपोटेनस से कुछ मतलब नहीं ना है, सिर्फ और सिर्फ किससे है, किस पे क्वांटिटी हमारा डिपेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस पे रिलेशन कौन देता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, लिखेंगे इन ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। tan 45 कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ ए बी कितना है, h, और बी सी कितना सपोज किया गया, x। कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आइए अगेन इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, बड़े वाले में आइए, ए बी सॉरी पी बी सी कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन बेस क्या हो जाएगा, बी सी। ध्यान से देखिए, tan 60 कितना हो जाएगा, √3। पी बी को क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस ए बी, पी ए प्लस ए बी अपॉन बी सी को क्या लिख सकते हैं, एक्स। इसके कुछ नीचे नहीं तो कुछ क्या 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाई दैट पी ए का वैल्यू पी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू √3x। पी ए का वैल्यू देखिए कितना दिया, 1.6 प्लस ए बी हमारा क्या है, h इज इक्वल टू √3x। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारा इक्वेशन किस में आया है, h और x में आया है। हमको फाइंड क्या करना है, h फाइंड करना, हाइट ऑफ पेडिस्टल। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जहाँ x वहाँ क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाई दैट 1.6 प्लस h इज इक्वल टू √3h। यहाँ लिख दीजिएगा ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, दिस इम्प्लाई दैट। अब देखिए प्लस एच क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा √3h माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। एच कॉमन ले लीजिएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 हो गया। एच का वैल्यू ध्यान से देखिए, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 रेशनलाइज करा दीजिए भाई, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना 3, और 1 का स्क्वायर 1, घटा कितना 2 बचा ना। यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू
√3 + 1/2 डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आएगा 0.8। तो यहाँ एच इज इक्वल हो जाएगा 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। यह हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ पेडिस्टल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स क्या, नीचे से ऊपर देख रहा, कंफर्म है। ध्यान से देखिए, कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, यहाँ टावर और बिल्डिंग का बात किया जा रहा है ना। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, टावर है, और ये हमारा क्या है, बिल्डिंग है। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज कितना 30 डिग्री। मतलब यह हमारा क्या हो जाएगा, ए बी टावर है और यहाँ बी सी डी, यह हमारा क्या हो जाएगा, बोलिएगा बिल्डिंग्स हो जाएगा। सही है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ बिल्डिंग का, कहाँ से, फुट ऑफ टावर से, कितना है 30 डिग्री। क्लियर है। फिर देखिए, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बोलिएगा टॉप ऑफ टावर का फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग कितना है 60 डिग्री है। बना लीजिए, सिक्सटी डिग्री। एक बार और देख लीजिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। फिर देखिए, कह रहा इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट। अब टावर का हाइट कितना दे दिया 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन इजी है, ध्यान थोड़ा ध्यान से देखिए। टावर कितने का है 50 मीटर का है ना। क्या पूछ रहा, हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या मान लीजिए यस सब कुछ कर लीजिए, कोई डाउट ही नहीं है, समझ आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस डिस्टेंस को क्या मान लिया जाए, एक्स मान लिया जाए। इस डिस्टेंस को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। और फिर वही कीजिए, सबसे पहले किस वाले ट्रेंगल में, छोटे वाले ट्रेंगल में। छोटा वाला ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सी डी और बी हो जाएगा, सी डी और बी हो जाएगा। लिखेंगे इन, लिख दीजिएगा लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग बी एच मीटर। फिर लिखेंगे इन राइट ट्रेंगल, किस ट्रेंगल में, सी डी बी कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मिस सी डी अपॉन बोलिए सी डी अपॉन क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1/√3, क्योंकि tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3, और सी डी कितना हो जाएगा एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए भाई, यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू √3h। पुट इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब फिर किस में आइएगा, बड़े वाले ट्रेंगल में। बड़ा वाला ट्रेंगल क्या, ए बी डी। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है देखिए 60 डिग्री। लिखेंगे इन ट्रेंगल किसमें, ए बी, या पूरा कितना 90 डिग्री हो जाएगा ना, मार्क कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, ए बी डी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बोलिए 60 डिग्री। यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ हो जाएगा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा।
टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना हो जाएगा 50 अपॉन बी डी देखिए यक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए भाई, यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट √3 यक्स इज इक्वल टू 50। अब देखिए यक्स हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, यक्स का फाइंड करना है ना, तो यक्स का तो फाइंड नहीं करना है। यहाँ देखिए यक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √3 यच, यहाँ हो जाएगा √3 यक्स, यहाँ क्या हो जाएगा √3 यच, यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल टू 50, यहाँ लिख दीजिएगा ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3h इज इक्वल टू 50, दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 50/3 मीटर, h इज इक्वल टू कितना आया 50/3 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग लिखेंगे सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज कितना हो जाएगा 50/3 मीटर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। कहने का मतलब यह है, एक हमारा क्या है, एक रोड है जिसकी चौड़ाई कितना है भाई 80 मीटर है, इसके दोनों तरफ क्या लगा है, दो पोल लगा है और दोनों का हाइट क्या है सेम या इक्वल, मतलब क्या है समान है। मान लीजिए एक पोल हमारा क्या हो जाएगा भाई ए बी हो जाएगा और एक पोल हमारा क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, दोनों का हाइट क्या है सेम है, मीन्स इसका हाइट अगर हम लोग क्या सपोज करते हैं एच, तो इसका भी हाइट कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है इक्वल हाइट बोला है कि नहीं बोला है। चलिए क्लियर है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक फिगर बन गया। करा फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, क्लियर है। अब इसी रोड के बीच में क्या लिया गया, एक पॉइंट लिया गया है। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसी पॉइंट से ना किसको देख रहा है, किसको पोल को देख रहा है, टॉप ऑफ पोल को देख रहा है, तो एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पा रहा है 60 डिग्री और एक बार कितना पा रहा है 30 डिग्री। यहाँ सपोज कर लीजिए क्या है पॉइंट पी है 80 मीटर, थोड़ा नीचे लिख दीजिए, क्लियर है। यहाँ से देख रहा है इस पोल को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, और इस पोल को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना है भाई 30 डिग्री, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, क्लियर है, क्लियर है। फिर देखिए एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब हमको क्या निकालना है हाइट ऑफ पोल निकालना है, और ये पॉइंट पी का ए बी पोल से डिस्टेंस निकालना है और सी डी पोल से डिस्टेंस निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब इस डिस्टेंस को क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिएगा, और कुल कितना है 80, तो यहाँ एक्स, तो इधर कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर, कोई डाउट नहीं है, फिगर क्लियर है, देख लीजिए। फिर आइए छोटे वाले ट्रेंगल में सॉल्यूशन देखेंगे। लेट हाइट ऑफ पोल बी एच मीटर, क्लियर है। फिर देखिए इन ट्रेंगल, किस ट्रेंगल में आइएगा ए बी पी, इन ट्रेंगल ए बी पी, एंगल कितना दिया यहाँ देखिए, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस से तो कोई मतलब नहीं है, तो परपेंडिकुलर और बेस मीन्स क्या tan थीटा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी पी हो जाएगा। tan 60 मीन्स क्या √3 इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना दिया एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए भाई, यहाँ हो जाएगा एच इज इक्वल टू √3 एक्स, पुट इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, सही है। चलिए फिर देखिए अब बड़े वाले ट्रेंगल में चले आइए,
किस ट्रेंगल में आएंगे, सी डी पी लिखेंगे। अगेन इन ट्रेंगल सी डी पी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, यहाँ क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, सी डी अपॉन बेस क्या हो जाएगा, पी डी हो जाएगा। 10 30 कितना दिया है, 1/√3 इज इक्वल टू सी डी बोलिए एच अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए भाई, यहाँ हमारा हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 एच। अब देखिए ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, एच और एक्स में रहेगा तो सॉल्व नहीं होगा। या तो हम लोग किसका वैल्यू आ पुट कर दें, एक्स का वैल्यू एच के टर्म में पुट कर दें या एच का वैल्यू एक्स के टर्म में। अब आइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलिए √3 एक्स। तो यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 80 माइनस, क्योंकि देखिए हमको दोनों वैल्यू फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स भी फाइंड करना है और हाइट मीन्स एच का भी वैल्यू फाइंड करना है और किसका, एक्स का और एच दोनों का फाइंड करना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा √3 एच का वैल्यू कितना है इंटू √3 एक्स। यहाँ लिख दीजिएगा ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, √3 3 हो जाएगा। अब माइनस एक्स उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर आएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर आ गया। मतलब यह डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 20 मीटर हो गया। तो यह वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स ना, मीन्स कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा यह वाला डिस्टेंस हमारा 60 मीटर हो गया। अब इस पॉइंट P का पोल से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 मीटर और 60 मीटर। अब हमको क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ पोल। अब यही x का वैल्यू किस में पुट कर दिया जाए, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 20 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा भाई, h इज इक्वल टू 20√3 मीटर। क्लियर है। तो हाइट ऑफ, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, हाइट ऑफ पोल हमारा कितना हो जाएगा 20√3 मीटर हो जाएगा और इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 और एक डिस्टेंस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा।